नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना आर्या और आप देख रहे थे उत्तराखंड टीवी। इस वक्त हम रुद्रपुर में हैं और एक और क्राइम की बड़ी खबर लेकर मैं आज मौजूद हूं आपके पास। और आज रामपुरा में 19-20 साल के शिवा की मौत के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अभी हम इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस में हैं और यहाँ पर आप जो भीड़ देख रहे हैं वो उसी लड़की की मौत के बाद ये जो भीड़ जुड़ गई है, लोग आक्रोशित है, भारी गुस्सा है लोगों में। चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। आखिर 19-20 साल का जो शिवा था उसकी मौत कैसे हो गई, चलिए जानते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं क्या था पूरा मामला, कैसे और कब हुआ ये। मुझे कॉल करी गई थी घर से कि आप पहले बताइए कि आप जिसकी मौत हुई आप कौन लगते हैं? मेरा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ जी। कैसे होती है ये घटना, कब कैसे होती है? घटना करीब 2-2:30 बजे के, मुझे 2-2:30 बजे कॉल आती है कि चाचा ऐसा ऐसा हो गया है, भाई उठ नहीं रहा है, आप आइए देखिए। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ तो अनकॉन्शियस है, तो उसको फिर मैं हॉस्पिटल लेके भागता हूँ। और जो लड़की है जिससे था उसका कुछ, वो घर पे मौजूद थी उस समय, उसी ने ही बताया था कि इन लोगों को कि उसने कुछ ऐसा करा है। मतलब आप लोगों का कहना है कि लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर भी था? हाँ, तो उसी बिना उसने बताया। फिर हम उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, पर वह हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि आप कुछ नहीं है, आप इसके घर ले जा सकते हैं। फिर हमने पुलिस रिपोर्ट करी है और लड़की वालों को भी बोला है, उनको अरेस्ट कराया है। बाकी हम कार्रवाई करना चाहते हैं। जब घटना होती है तो उस वक्त सबसे पहले कमरे में किस हालत में शिवा था, कौन उसे सबसे पहले देखता है, क्या होता है उस वक्त माहौल? उस समय वो लड़की और उसके जो जीजा हैं उन्होंने देखा है उसको। उन्होंने बताया घर में आगे अलग कमरा है ना, उसमें वो सो रहे थे, तो उनको बताया। उसका भाई आया है, उसके भाई ने फिर मुझे कॉल करी है। मैं पहुंचा हूं तो वो तख्त पे लेटा हुआ था, कोई लटका वटका कुछ नहीं। मतलब जब मौत होती है तो उस वक्त मौके पर लड़की के परिवार वाले होते हैं? हाँ। कौन कौन होते हैं? लड़की होती है, उसका जीजा होता है, उसकी माँ होती है। वो लड़के की माँ को बताते हैं कि तुम्हारे लड़के ने कुछ कर लिया है, दूसरे कमरे में जाके बताते हैं। मतलब शिवा का जिसके साथ अफेयर था उसकी पूरी फैमिली आ जाती है कमरे में और वो आप लोगों को बताती है ऐसी मौत? हाँ, वो हमें इन्फॉर्म करते हैं। फिर वहाँ से मुझे कॉल आती है, तब मैं जाता हूँ उनके घर। आप लोगों को क्या लगता है कि जी उससे पहले की घटना है, बताइए। उससे पहले की मौत होने से पहले की घटना क्या होती है? मेरे को किच्छा गया था, मैं बता रहा था। शिवा किच्छा गया था? हाँ, शिवा गया, ठीक है। वो कह रहा चाचा मेरे संग ऐसी घटना हुई, पहले लोग यहाँ गिरा, इसका गिरा लालपुर में। क्या घटना हुई? घेर लेता मारने के लिए। लड़की के जीजा ने उसको घेरा है शिवा को मारने के लिए मौत से पहले, संडे के दिन। उसके बाद होता है कि रात के 2 बजे ये लड़की के जीजा, लड़की की माँ, ये सभी लोग उसके कमरे में जाते हैं और उसकी जो हालत होती है बहुत ज्यादा गंभीर हालत देखते हुए उसको जो है मार पीट के जैसे भी करके उसके बाद में उसकी माँ को उठाते हैं, लड़के की माँ को बाद में उठाते हैं। ऐसा नहीं है, अगर किसी दूर से कोई अगर कोई जाएगा किसी की सुनने पर या कोई भी घटना करेगा तो उसको बताएगा नहीं बताएगा, मोहल्ले में किसी को नहीं बताया, खुद ही वहाँ पे जाकर के उनने घटना की है, उनने ही मारा है वो, और लड़की के जीजा ने मारा है। अभी पूछताछ के लिए किस किस को पुलिस थाने में आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज करवाई होगी, क्या हुआ आगे? अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है, पीएमओ ये आने पर ही रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। और वो मौके पे थे लड़की के जीजा और लड़की की माँ, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने हमारा सहयोग किया है। और हम ये चाहते हैं ऐसी कड़ी कार्रवाई हो, आगे ऐसी कोई घटना ना कर पाए और हमेशा ऐसे लोगों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस पे भरोसा है। और कोई है रिश्तेदार? ये है। आप उनके क्या लगे? आप आगे? मैं उसका फूफा हूँ। आप फूफा जी हैं जी, शिवा की जिसकी मौत हो चुकी है। क्या बताना चाहेंगे आप? मेरे पास फोन गया 4 बजे करीब, तो मैं आया यहाँ, तो मैंने आके देखा तो इसकी माँ का दरवाजा बंद था, बाहर से कुंडी लगी हुई थी और ये खाली बॉडी पड़ी हुई थी इसकी, शिवा की। अच्छा। बाहर ये बॉडी पड़ी हुई थी, मैम हमने देखा तो ये लोग वहाँ से फरार हो गए हैं, लड़की और लड़की का जीजा, लड़की की माँ। मैंने इनको नहीं देखा है, तो ये जब मैंने देखा तो इसमें कुछ नहीं था। 4 बजे करीब मैंने कुछ नहीं देखा, उसके शरीर में कुछ वो नहीं था। और ये मैम छुले हुए हैं, कोनी वगैरह में घसीट लगी हुई है, और कोई मुझे ये लग रहा है जहर का कोई इंजेक्शन वगैरह उसके बहनों ने लगाया है। अच्छा, आपको ऐसा हमारा आरोप पूरा है। आप भी रामपुरा के ही हैं? हाँ, आप क्या बताना चाहेंगे? बताइए। जब हम किसी के घर जाते हैं तो आवाज देते हैं कि कोई है घर में,
मेरे घर जब कोई जाएगा तो कम से कम ये तो बोलेगा कि घर में कोई ना कोई तो होगा। आप मेरे घर गए हो तो आप कम से कम मेरे माँ से, मेरे भाई से, मेरे किसी ना किसी को उठाओगे। आप सीधे जाते हो उसके कमरे में और कहते हो कि इसके साथ यह घटना घट गई। आपका फर्ज था कि उसकी माँ को या उसके भाई को उठाते और उनके साथ उसके कमरे में जाते। हमारा आरोप यह है कि आप पहली बात तो गए क्यों? गए तो आप 4-5 लोगों को, कम से कम आस पड़ोस के लोगों को उठाते। आपको पता चला कि चलो शिवा ने ये कर लिया या कुछ भी करा, या उनका कहने का मतलब यह है, वो ये कह रहे हैं कि फांसी लगाई तो आप ही को क्यों पता चला? उसके जीजा को ही क्यों पता चला? उसकी माँ को क्यों पता चला? उस लड़की को क्यों पता चला? लड़की को पता चला तो लड़की ने उसकी माँ को उठाना था कि मम्मी ऐसी ऐसी बात हुई है, शिवा ने ये घटना घटी है। उसको नीचे उतारने के बाद उसकी माँ को उठाया जा रहा है। अब उसकी माँ को क्या पता उसके लड़के ने फांसी लगाई है, क्या करा है, उसको तो नहीं पता। या आप लोगों ने उसके साथ क्या किया, क्या पता फांसी ना लगाई हो, गला दबाया हो, कोई और घटना हुई हो। रात को 12 बजे वो अपने घर आया है, उसके बाद आराम से सोया है, और उसके बाद तो कोई पता ही नहीं वो आया कहाँ से था 12 बजे। लोग कुछ को बता भी रहे हैं कि वो उसके के घर से खाना खा के, वो लड़की भी बता रही है मेरे घर खाना खा के गए, सब कुछ करके गए। क्या पता उसके खाने में कुछ मिला दिया हो या कुछ ना करा हो। अब वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद सब पता चलेगा क्या होगा। यानी कल जो मेन रिपोर्ट है, हम उस रिपोर्ट के आधार पर उसका FIR कराएंगे। खाली हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए रुके हुए हैं, उसी के बाद हम एप्लीकेशन देंगे। अभी हम कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहे हैं। पुलिस ने तीनों लोगों को हिरासत में ले रखा है और पूछताछ कर रहे हैं। अब हमारे लिए मेन जो होगा वो है हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें नहीं मिलेगी हमें कुछ नहीं पता चल पाएगा क्या हुआ उसके साथ, क्या घटना है। और पुलिस अपनी कार्रवाई पर लगी हुई है, हमें पुलिस पर भरोसा है और हम पुलिस ही के ऊपर छोड़ रहे हैं। जो जायज होगा वो पुलिस जायज करेगी। तो आपने देखा कि इस वक्त रुद्रपुर के रामपुरा से क्राइम की एक और बड़ी खबर आपको देखने को मिल रही है। इस वक्त हम पोस्टमार्टम हाउस में है, जहां जानकारी के अनुसार लोगों ने हमें बताया कि 19 से 20 साल का जो शिवा है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि बता रहे हैं ये लोग कि अफेयर का मामला है। शिवा कल जिसके साथ उसका अफेयर चला था, जिस लड़की के साथ, उसके घर से खाना खा के भी आया था। रात में किसी कारणों की वजह से बताया जा रहा है उसकी मौत हो जाती है। तो मौके पे पहुंचता है लड़की का परिवार, घर में किसी को नहीं पता और लड़की का परिवार पहुंचता है। तो ये जो पूरी कहानी है, कितना सच है कितना झूठ, ये तो अभी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, मौत के सही कारणों का जब पता चलेगा तभी पता चलेगा। तो अभी मैं इस वक्त आपको ये पूरा माहौल दिखाऊंगी कि देखिए इस वक्त ये जो लोग हैं, रामपुरा क्षेत्र के लोग हैं, आसपास के लोग, उनके दोस्त हैं शिवा के, और इस वक्त देखिए पोस्टमार्टम हाउस के आगे कितने लोगों की इस वक्त भीड़ लगी हुई है। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा उत्तराखंड टीवी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।